अतरंगी रे ये कहानी ऐसी सतरंगी है कि आपके दिमाग का घनचक्कर होना तय है। जितना मजा इस मूवी में आता है, जितने ठहाके देने वाले लगाते हैं, उतनी ही स्टोरी उन्हें घुमा देने वाली है। ऐसे में कुछ लोग अलग की उम्मीद रख रहे होंगे तो उन लोगों को ये मूवी काफी पसंद आने वाली है, लेकिन सीधी सादी रोमांटिक म्यूजिकल लव स्टोरी समझकर आने वालों को कुछ झटके भी लग सकते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम रिंकू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि अपने ही घर से भाग रही थी। उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग उसके पीछे लगे थे और ये लोग कोई और नहीं बल्कि उसके ही घर वाले हैं। स्टेशन पर वो जब पहुंचती है तब यहाँ पर हम कहानी के हीरो यानी कि बिसु को देखते हैं। वो अपने दोस्त के साथ अभी अभी उतरा था। उनके सामने से ही रिंकू भागती है। उसके घर वाले भी उसके पीछे थे और तभी उन घर वालों को रोकने के लिए रिंकू उन पर बोतलें फेंकने लगती है। बेचारी इस लड़की पर बिसु को तरस आ जाता है और बिसु जब इसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तब उसका दोस्त उसे बोलता है कि जनाब ये बिहार है और यहाँ पर ऐसी बातें होना बिल्कुल भी आम है। थोड़ी देर बाद में रिंकू भी सरेंडर कर देती है और रिंकू अब अपने घर पर पहुंच जाती है। यहाँ पर मैं रिंकू की बैकग्राउंड के बारे में बताऊं कि रिंकू उसकी नानी के घर पर रहती है क्योंकि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी नानी उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है और सभी लोग भी, क्योंकि रिंकू अब तक 21 बार भाग चुकी है ताकि उसके घर वाले उसके प्रेमी के सिवा किसी और से उसकी शादी ना कर दे। अब उसकी नानी उसे कहती है कि आज तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध है, अब तुम इतना ही उसके लिए भाग रही हो तो अपने प्रेमी का नाम बता दो। लेकिन हर बार की तरह उन्हें अपने प्रेमी का नाम नहीं बताती। रिंकू की नानी उसे चप्पल से मार मार कर उसका हाल बहुत बुरा कर देती है और बाद में उसकी नानी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होने लगती है। उसकी नानी उसके लिए इतनी ज़्यादा परेशान थी कि वो उसके घर वालों को यह कहती है कि 2 पैर पर चलता जिंदा आदमी चाहिए, वो बस बिहार के बाहर का हो। ऐसा आदमी पकड़ कर लाओ और हम रिंकू से उसकी शादी कर देंगे। यहाँ पर हम बिसु को देखते हैं जो कि खंबे पर मैंडी से बात कर रहा था। दोस्तों, बिसु की मैंडी के साथ 2 दिन के बाद ही सगाई थी। मैंडी तमिलनाडु की लड़की थी और बिसु भी तमिलनाडु का ही था। वो दोनों भी तमिल लैंग्वेज में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद में हम बिसु को MS के साथ देखते हैं यानी कि मधुसूदन के साथ देखते हैं। तो इनकी बातचीत के दौरान हमें ये पता चलता है कि इनकी पढ़ाई मेडिकल की है। बिसु और मधुसूदन अब जब बात कर ही रहे थे कि मधुसूदन रिंकू के पति के लिए बेटर समझते हैं और वो उन्हें पहले ही नजर में पसंद आ जाता है। अब वो ठान लेते हैं कि वो MS को ही उठा लेंगे और रिंकू से जबरदस्ती से उसकी शादी कर देंगे। इधर हम रिंकू को देखते हैं कि रिंकू अपने माता पिता के श्राद्ध की खीर पी रही थी और तभी अब उसे पता चलता है कि उसकी शादी आज ही है। तो वो अपनी नानी के पास जाकर बोलती है कि अगर उन्होंने उसकी शादी उसी के प्रेमी के सिवाय किसी और से कर दी तो वो एक नहीं बल्कि पूरे घर वालों की ही जान ले लेगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रिंकू कितनी निडर लड़की है। जब रिंकू यह बात कहकर जाने ही वाली थी तभी उसे चक्कर आने लगता है। एक्चुअली जो खीर अभी वो पी रही थी उसी खीर में बेहोशी की दवाई मिलाई थी क्योंकि वो आसानी से मधुसूदन के साथ उसकी शादी कर देंगे। यहाँ पर बहुत अंधेरा था जिस वजह से वो गलती से उस बोरी में मधुसूदन की जगह बिसु को उठा लेते हैं। यहाँ पर बहुत ही कॉमेडी सीन है जब बिसु इस सारे वाक्य को देखता है कि उसके सामने हवन शुरू है और रिंकू नाम की एक अलग ही लड़की से उसकी शादी होने वाली है। तो वो बहुत बौखला जाता है और तमिल लैंग्वेज में बड़बड़ाने लगता है, लेकिन उसकी लैंग्वेज तो यहाँ पर किसी को नहीं आती थी क्योंकि वो तो तमिलनाडु का था। बिसु आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था तभी उसे वो लाफिंग गैस सुगा देते हैं। अब उस लाफिंग गैस की वजह से वो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंस कर बिसु का इतना बुरा हाल हो जाता है कि अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इतना हंसते हुए भी बिसु के आंखों में आंसू थे क्योंकि वो इस शादी को नहीं करना चाहता था, लेकिन जबरदस्ती से उसके सारे घर वाले रिंकू के साथ उसकी शादी कर ही देते हैं। अगले ही सुबह उन्हें ट्रेन में बिठाया जाता है और उन्हें अपने नई जिंदगी के नई शुरुआत के लिए अलविदा किया जाता है। जब रिंकू होश में आती है तो रिंकू बिसु को बताती है कि वो सूर्यवंशी की फैमिली से बिलोंग करती है और वो ऐसी जबरदस्ती की शादी नहीं मानती, बल्कि उनका तो विश्वास अभी भी स्वयंवर में ही है। बिसु भी अपनी कंडीशन बता देता है कि 2 दिन के बाद ही उसकी शादी मैंडी नाम की एक लड़की से होने वाली है और जब इस शादी के बारे में अगर घर वालों को पता चलेगा तो वो उसे जिंदा ही मार देंगे। तो रिंकू उसे कहती है कि तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिल्ली जाने के बाद तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते चली जाऊंगी। बिसु भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। बाद में रिंकू से अपने मंगेतर के बारे में पूछती है और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने प्रेमी का भी नाम बता देती है जो कि अब तक उसने किसी को नहीं बताया था और उसके प्रेमी का नाम था सज्जाद अली खान। सज्जाद अली खान एक मैजिक शो करता था। सज्जाद के पास हम यहाँ पर एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका मीनिंग बहुत डीप है। ये याद रखना, इसका मीनिंग हमें आगे चलकर पता ही चलेगा। ट्रेन से उतरने के बाद रिक्शा में बिसु से अपने प्रेमी के बारे में पूछती है जिस पर
रिंकू से बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड दक्षिण अफ्रीका जा चुका है, जो कि 8 दिनों के बाद आएगा। अब अकेली लड़की को वो कहाँ पर छोड़ता, उसी वजह से बिसु उसे अपने साथ बॉयज हॉस्टल में ले आता है। बाद में ये सारी प्रॉब्लम मधुसूदन को जब वो बताता है और कहने लगता है कि अगर उसके घर पर ये बात पता चलेगी कि उसकी रिंकू नाम की लड़की से जबरदस्ती शादी हुई है तो उसके घर वाले तो उसे जिंदा ही मार डालेंगे। तो इस पर मधुसूदन उसे एडवाइस देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर तुम घर पर ना ही बताओ तो सब कुछ ठीक भी हो जाएगा। असल में बिसु इस वजह से परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मैंडी को कहीं ना कहीं धोखा दे रहा है और इसी वजह से वो चाहता था कि वो किसी ना किसी को नहीं लेकिन मैंडी को तो उसकी प्रॉब्लम बता ही सकता है। लेकिन बाद में उसे एमएस की बात भी सच लगती है। रात को वो रिंकू से कहता है कि कल अब उसकी सगाई है और वो घर पर चला जाएगा। अगर तुम यहाँ पर भी रहो तो यहाँ पर भी रह सकती हो और अगर तुम्हें मेरे साथ तमिलनाडु चलना है तो तुम मेरी सगाई को भी अटेंड कर सकती हो। तो रिंकू मान जाती है कि वो उसके साथ उसकी सगाई में रहेगी। यहाँ पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है तमिलनाडु। यहाँ पर मैंडी और बिसु की सगाई की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी शुरू थी और यहीं से अब रिंकू बिसु को छेड़ना शुरू कर देती है। वो बिसु को परेशान देखता हुआ बहुत ही ज्यादा मजे लेने लगी थी, लेकिन अभी भी बिसु के मन में शादी का गिल्ट खाई जा रहा था और वो चाहता था कि वो मैंडी को भी ये सच बता देगा। लेकिन तभी एमएस वहाँ पर पहुँच जाता है और वो बिसु को ऐसा करते हुए रोक लेता है। अब आगे चकाचक सॉन्ग के साथ मूवी आगे बढ़ती है और इसी सॉन्ग के दौरान रिंकू और बिसु की शादी की एक क्लिप इस मैंडी के हाथ लग जाती है। अब बहुत बड़ा बवाल खड़ा होने वाला था और तभी मैंडी ये सारी बात सबको बता देती है और वो उसके फादर को भी ये बात बता देती है। अब मैंडी के फादर और बिसु के फादर में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम यहाँ पर रिंकू को एमएस के साथ देखते हैं जो कि बिल्कुल आराम से बातें कर रही थी। अब जब इस मैंडी के फादर की नजर इस रिंकू पर पड़ती है तो उसे वो घसीटता हुआ बाहर लाता है और वो उसे एक जोरदार सा थप्पड़ लगा देता है, जिसके बाद में बिसु इस वजह से बहुत ज्यादा भड़क जाता है कि भले ही हमारी शादी जबरदस्ती हुई है, वो मेरी पत्नी है। यहाँ वो मैंडी से माफी मांगता है और रिंकू को वहाँ से ले जाता है। अब जब वो दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं तब बाद में हमें पता चलता है कि बिसु अब कहीं ना कहीं रिंकू को पसंद करने लगा था और रिंकू यहाँ पर बिसु से ये रिक्वेस्ट करती है कि वो फिर से उसे एक मौका दे। वो जाकर मैंडी को सब कुछ समझा देगी और सब कुछ अच्छा कर देगी, जिस वजह से मैंडी से तुम्हारी सगाई फिर से हो पाएगी। लेकिन अब बिसु नहीं चाहता था कि उसकी सगाई मैंडी से हो। अब वो कहीं ना कहीं रिंकू को चाहता है और अब ये बात वो रिंकू को बताना भी चाहता था और रिंकू से अपना प्यार का इजहार भी कर देता है। मगर रिंकू को तो तमिल लैंग्वेज नहीं आती, उस वजह से रिंकू को उसकी बातें कुछ भी समझ में नहीं आती। थोड़ी देर बाद में रिंकू बिसु को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड बाहर इंतजार कर रहा है, इसीलिए वो उसकी तरफ दौड़ते हुए भागती जाती है। लेकिन इस बातों से अब बिसु को बहुत ज्यादा दुख मिल रहा था। अब यहाँ पर हम सज्जाद अली खान को पहली बार देखते हैं जो कि रिंकू का बॉयफ्रेंड था। दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, एक दूसरे को वो बहुत अच्छी तरह से समझते थे। बिसु को यहाँ पर लगता है कि अब वो उसके बॉयफ्रेंड के साथ चली जाएगी। उस वजह से वो एमएस को कहता है कि रिंकू को जाकर वो ये बताए कि वो उसे नहीं मिल पाएगा और अगर उन्हें जाने के लिए पैसे भी लगेंगे तो उसे वो टिकट के पैसे भी दे दे। बाद में हम यहाँ पर बिसु को सर्जरी के दौरान देखते हैं जो कि बार बार अपना मोबाइल चेक कर रहा था कि उसे एमएस का कोई मैसेज आया होगा या फिर कॉल आया होगा। मगर अब एमएस को भी पता चल चुका था कि बिसु रिंकू से कितना प्यार करता है, क्योंकि वो भले ही उसके साथ 5 साल से रह रहा है और उसे तमिल नहीं आती, लेकिन वो बिसु के जज्बातों को समझ सकता है, उसके दर्द को समझ सकता है। क्योंकि जब बिसु ने रिंकू को प्रपोज किया था तब उस वक्त वहाँ पर एमएस भी खड़ा था और एमएस ने उसकी आंखों में वो दर्द देखा कि वो रिंकू के लिए कितना बेकरार है। अब एमएस रिंकू के पास पहुँच जाता है तो यहाँ पर हम रिंकू को देखते हैं जो कि उसकी प्रेमी के साथ बातें कर रही थी और तभी वो एमएस को सज्जाद से मिलवाती है। लेकिन अब हम एमएस को भागता हुआ देखते हैं जो कि बिसु के पास पहुँच जाता है और बिसु को बताता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। दरअसल रिंकू से मिलने जब एमएस वहाँ पर पहुँचा था तब उसने सज्जाद अली खान को देखा ही नहीं, लेकिन रिंकू तो उससे बात कर रही थी। वो बार बार एमएस को सज्जाद के बारे में बता रही थी, लेकिन एमएस को सज्जाद नजर ही नहीं आ रहा था। पहले तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता, लेकिन बाद में वो वेटर से भी कहता है कि क्या तुम्हें कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ दिख रहा है जिससे ये लड़की बात कर रही है। तो वेटर भी उसे कहता है कि नहीं, यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा और रिंकू न जाने किससे बात किए जा रही थी, जिस पर एमएस अब बताता है कि रिंकू पक्का किसी भूत से बात कर रही थी या फिर रिंकू पक्का पागल है। और ये बात सुनकर बिसु शॉक रह जाता है। एमएस और बिसु अब साथ में रिंकू को मिलने जाते हैं। जाते वक्त भी उनमें डिस्कशन हो ही रहा था कि शायद ही वो उसका इमेजिन होगा या फिर उसका वहम भी हो सकता है। स्टेशन पर पहुंचते ही बिसु रिंकू से बात करता है कि अब तक उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है और जबकि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ तब तक उसे उसके साथ ही रहना होगा या फिर उसे जेल भी हो सकती है, जिस पर रिंकू मान जाती है। लेकिन रिंकू अब उसे कहती है कि तुम सज्जाद से पूछ लो, अगर सज्जाद यहाँ पर रुकने के लिए मान जाएगा तो हम बिल्कुल यहाँ पर रुक जाएंगे।
रहेंगे। अब यहाँ पर तो कोई सज्जाद था ही नहीं, वो तो सिर्फ रिंकू को ही नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी बिसु अब उससे परमिशन ले लेता है। बिसु इस प्रॉब्लम की वजह से अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन अब उसे इस बात की खुशी भी थी कि रिंकू की लाइफ में अब कोई नहीं है। जो सज्जाद है वो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है। अगले सीन में हम MS को देखते हैं जो कि बिसु को परेशान नहीं देखना चाहता था, और वो बिसु को एडवाइस देता है कि मेडिकल ने बहुत ज्यादा तरक्की कर रखी है, क्यों ना हम रिंकू को मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छा करें। और अगले ही दिन से वह लोग उसे मेडिसिन देना भी शुरू कर देते हैं। उस वजह से सज्जाद को जुकाम होना शुरू हो जाता है। अब इस वजह से उन्हें लगता है कि शायद ये मेडिसिन काम कर रही है। अगले सीन में हम जब जब उन दोनों को उसे दवाई देते हुए देखते हैं, और जब जब रिंकू उस दवाई को लेती है तब तब सज्जाद के साथ कुछ ना कुछ तो बुरा हो ही रहा था। ऐसे चलते हुए 1 महीना पूरा हो जाता है, लेकिन अभी भी रिंकू को सज्जाद नजर ही आ रहा था। उस वजह से अब बिसु बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि इस तरह से उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, और इस वजह से बिसु काफी ज्यादा सैड हो जाता है और इसी परेशानी में काफी ज्यादा शराब पी लेता है और रिंकू के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर कहानी लिटिल लिटिल नाम के सॉन्ग से आगे बढ़ती है, और सॉन्ग के आखिरी में रिंकू उसे किस भी कर लेती है, और ऐसा करते हुए यहाँ पर सज्जाद भी उन दोनों को देख लेता है। उस वजह से अब सज्जाद रिंकू से काफी ज्यादा नाराज हो जाता है, और तभी वो टेरेस पर जाता है और रिंकू को वो आत्महत्या करने के लिए बोल देता है, मगर किसी को भी सज्जाद नजर नहीं आ रहा था। तभी सज्जाद उसे बोलता है कि वो उसके लिए मुंह से आग निकाल सकता है, जेब में से खरगोश निकाल सकता है, बिसु तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। जिस पर अब बिसु उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत कुछ कर सकता है। उतने में ही वो एक शराब की बोतल को अपने सर पर फोड़ने लगता है, और इसी के साथ वो कहता है कि क्या सज्जाद उसे ऐसा करता हुआ रोक सकता है, और धीरे धीरे वो काफी सारी बोतलें उसके सर पर फोड़ने लगता है। अगले दिन हॉस्पिटल में बिसु को देखते हैं, जिसके पास अब रिंकू आ जाती है और रिंकू उसे माफी मांगने लगती है, और साथ ही में सज्जाद भी उसे माफी मांगना चाहता था। जिस पर सज्जाद उसे कहता है कि वो उसके लिए कुछ करना चाहेगा। वो उसे कहता है कि वो अगले ही दिन ताजमहल को गायब करेगा। यही सरप्राइज वो बिसु को देने वाला था, और सभी लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं, क्योंकि आज तो सज्जाद ताजमहल को ही गायब करने वाला था। यहाँ पर MS और बिसु 500-500 रुपए लोगों को देकर भीड़ इकट्ठा करवाते हैं, और उन्हें उस पैसे के बदले में सिर्फ इतना ही करना था कि जब भी बिसु और MS तालियां बजाएंगे तब सारे लोग उनकी तरह ही तालियां बजाएंगे। अब सज्जाद ताजमहल को गायब करने ही वाला था, और वो फिर से उसे गायब भी कर देता है। इस वाक्य को देखने के बाद भीड़ काफी तालियां बजाने लगती है, मगर रिंकू यहाँ पर देखती है कि ताजमहल तो गायब हुआ ही नहीं था। इस कारण वो काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, और हॉस्टल पहुंचते ही रिंकू बिसु से कहती है कि ताजमहल तो गायब हुआ ही नहीं था, लेकिन लोगों ने तालियां क्यों बजाई। जिस पर बिसु से कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, और तुम ताली बजाओगी तो मैं भी तालियां बजाऊंगा, और वो सबसे तालियां बजवाएगा। अब उन दोनों की तरफ से एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा फीलिंग्स बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी सज्जाद उसे बुलाता है और उसे बोलता है कि अब तुम्हारा हीरो मैं नहीं रहा, क्योंकि अब तुम्हारा हीरो कोई और बन चुका है। तभी वो उसकी हाथ की एक नस काट लेता है। अब किसी को सज्जाद तो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर रिंकू यही कर रही थी कि सज्जाद ने उसकी नब्ज काट ली है। उस वजह से अब उसका इलाज करने के लिए बिसु उसे उठाकर अपने ऑपरेशन थिएटर में ले आता, लेकिन उसका इलाज तो वो नहीं कर पाता। लेकिन इसी दौरान MS उसे एक मशवरा देता है कि तुम रिंकू को जाकर ये बताओ कि सज्जाद इस दुनिया में नहीं रहा। उस वजह से रिंकू के दिमाग से ये इमेजिनेशन भी इसी के साथ खत्म हो जाएगा। लेकिन बाहर जाते ही बिसु रिंकू से ये कहता है कि सज्जाद बिल्कुल ठीक है और तुम जाकर उससे मिल सकती हो। अगले सीन में सज्जाद रिंकू से कहता है कि अब उसे जापान जाना है म्यूजिक शो के दरमियान, लेकिन तभी बिसु वहां पर पहुंचकर रिंकू को अपने साथ ले जाता है, इसलिए कि ताकि अब वो डिवोर्स ले सके। अब जब वो दोनों भी कोर्ट में पहुंच जाते हैं और जब साइन करने की बारी आती है तब रिंकू वहां से भाग जाती है। उसके पीछे पीछे बिसु भी भाग जाता है और उसे पूछता है कि तुम क्यों भाग रही हो। उस पर रिंकू से बोलती है कि वो नहीं चाहती वो उस डाइवोर्स पेपर पर साइन करे, क्योंकि वो उसके प्रेमी को भी चाहती है और वो साथ ही में उसे भी पसंद करने लगी है। बिसु उसे कहता है कि अब बहुत हो चुका, या तो अपने लवर के साथ रह लो या फिर तुम मुझे चूज कर लो। हॉस्टल पहुंचते ही रिंकू बिसु को कहती है कि उसका लवर जापान जा चुका है। बिसु से कहता है कि तो ठीक है, हम भी जापान चले जाएंगे। असल में बिसु को सिर्फ और सिर्फ सज्जाद और रिंकू की बातचीत करवाने के लिए एक प्लेस चाहिए था। रेलवे स्टेशन पर उसे सज्जाद मिलता है, जिसके पास एक छोटी सी लड़की भी हमें नजर आती है।
अब यहाँ पर खुलेंगे असली पत्ते। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रिंकू ही थी और सज्जाद कोई और नहीं बल्कि रिंकू के ही फादर है। अब हमें फ्लैशबैक में इनकी स्टोरी पता चलती है कि रिंकू और उसके माता पिता दोनों भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनके घर वालों को उनका रिलेशन पसंद नहीं था। उस वजह से रिंकू के माता पिता भागकर शादी कर लेते हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक लड़की हो जाती है जिसका नाम वो रिंकू रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद रिंकू के फादर को जेल भी हो जाती है और जेल से छूटने के बाद रिंकू के फादर अब मैजिक शो करने लगे थे और उसी से उनका घर बार चल रहा था। एक दिन जब रिंकू के फादर का मैजिक शो चल रहा था, उसी के साथ रिंकू और उसकी मदर भी उनका शो देखने के लिए चली जाती है, लेकिन अभी भी रिंकू के माता पिता के घर वाले सज्जाद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उस वजह से जो मैजिक शो में यूज की जाने वाली नकली केरोसिन की बोतल थी वो उससे असली करवाकर बदल देते हैं, जिस वजह से उस मैजिक शो के दौरान उस केरोसिन से उसे आग लग जाती है। सज्जाद को बचाने के लिए रिंकू की मदर भी उसके पास जाती है, लेकिन इसी हादसे के दौरान दोनों की भी जलकर मौत हो जाती है। अब इन सारे वाक्य को इस रिंकू ने देखा था, उस वजह से रिंकू अब तक उस सदमे से उभरी नहीं थी और उसे अपने फादर नजर आ रहे थे। रिंकू अपने फादर के मुंह से यानी कि सज्जाद के मुंह से इस सारी सच्चाई को सुनने के बाद समझ चुकी थी कि सज्जाद सिर्फ और सिर्फ एक वहम है, उसका इमेजिनेशन है जो कि उस सदमे के साथ उसके दिल में आज तक जिंदा था। बाद में वो बिसु के पास जाती है और वो बिसु को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेती है और हमेशा के लिए बिसु और रिंकू एक हो जाते हैं। और इसी के साथ अतरंगी रे ये सतरंगी सी मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको थोड़ा सा भी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिस वजह से मैंने अपलोड की हुई हर न्यू मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको जल्दी मिल पाएंगी। फिर मिलेंगे अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।